मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। पश्चिम बंगाल में एक ही जगह पर 4 दिन से हिंसा हो रही है। अच्छा, किसी भी जगह पर, देश के किसी भी कोने में एक बार हिंसा होगी, पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाएगी, दूसरी बार होगी, पुलिस उसे और पुख्ता करेगी। 4 दिन। अब देख तू तरह की खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। एक खबर यह भी आ रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस जाते हैं और वो हिंसा करा देते हैं। वाह, पहली बॉल में 6। और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आए हैं, वो लगातार इस मामले को हिंदू मुस्लिम वो दे रहे, रंग दे रहे हैं। सही पकड़े हैं। हर सारे नेताओं ने एक जैसे बयान दिए हैं। हिंदुओं के ऊपर हमला है, हिंदू खतरे में है, बेशर्मो शर्म करो शर्म। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, जबकि वक्फ बोर्ड कानून से कोई हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये मुस्लिम समुदाय ही में कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बीजेपी समर्थक हैं। क्या बात है सर, क्या बात। और ज्यादातर समाज इसके विरोध में है। तो ये जब इस तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी के लोगों की तरफ से, तो कुछ संदेह पैदा होता है। बात तो सही है कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। रुला दिया ना बेचारी को। वक्फ के नाम पर तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। झूठ बोला ये बकवास कर रहा है। Wake up to reality. क्या सिर्फ मुसलमान ही पंचर बनाता है? आइए देखते हैं। माता हीरो होंडा सर्विस सेंटर, सुरेश चंद्र है भैया। राम राम। होंडा रिपेयरिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। पंचर भी बनते हैं, पंचर बनते हैं हमारे यहाँ, ये लिखा हुआ है। गजब बेइज्जती है। अंबिका साइकिल स्टोर पर राजेश साइकिल वर्क्स। नाम से लग रहा है कि भैया हिंदू हैं। मेरा नाम जैकी सोनकर है। जैकी सोनकर। दयाराम नाम है। दयाराम नाम है। अच्छा अच्छा। घर में कौन कौन है आपके? घर में चाचे लोग हैं। शादी वादी हुई? नहीं। अच्छा, तो ये पंचर कब से बना रहे हो? कितना साल हुआ? 5 साल हुआ। गुप्ता जी, कब से दुकान चल रही है आपकी ये पंचर वाली? शशिकांत भैया की दुकान पर आ गए। यहाँ भी पंचर वंचर बनता है, पंचर की दुकान है। तमाम टायर दिख रहे होंगे आपको लाइन से। सामने भोले बाबा की तस्वीर है। क्या नाम है आपका? सोमनाथ। सोमनाथ जी। आगे सोमनाथ मौर्य। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, बोल इसलिए बोल रहा हूं, जियाउल हक किसके समय में मारा गया था? डिप्टी एसपी था सीबीआई का और मार दिया गया इनके समय में। अच्छा, दंगे हुए मुजफ्फरनगर के इनके समय में। हाँ बेटा। और मुसलमानों को मुआवजा देंगे, हिंदुओं को नहीं। अरे रुको जरा, सबर करो। समाजवाद अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है, बात तो सही है, कि उसको समझ पाना उन लोगों के बस की बात नहीं है जो संविधान के खिलाफ हैं, जो सामंती सोच के लोग हैं। सही पकड़े हैं। और जिन्होंने 52 सालों तक अपने मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया। अच्छा। वो समाजवाद को नहीं समझ पाएंगे। समाजवाद को समझने के लिए भगवान राम का पूरा जीवन समझना पड़ेगा। क्या बात है सर। केवल नारा लगा देने से वो भक्ति नहीं आ जाती। गजब बेइज्जती है। मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखो और ठाए ठाए शुरू हो जाओ। बाप को मत सिखा, चल। खुद तो अपने बड़े बड़े दफ्तरों में बैठो, एसी कमरों में बैठो, सारे नेताओं। अच्छा। और मुस्लिम समाज को कहो कि तुम सड़कों पर निकल जाओ लड़ने के लिए। सिखा रिया है। ये उनका पहला आरोप है। दूसरा आरोप है कि आपको विक्टिम कार्ड, मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने का एक और मौका मिल गया है क्या? चढ़ा समझाओ इसे। वरना भ्रष्टाचार की बात तो आपकी पार्टी के भी नेता कहते हैं। और 40,000 जितने कंप्लेंट्स है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसमें 40,000 कंप्लेंट्स तो मुसलमानों ने किए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अगर मुसलमानों को भी वही वक्फ बोर्ड लूट रहा है तो भ्रष्टाचार तो सामने है। अंजना जी, 2 सवाल आपके रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उससे पहले एक, चूंकि मुद्दा बहुत संवेदनशील था, लेकिन उस पर चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए थी, हो नहीं पाई, कि बीजेपी के एक आधिकारिक नेता ये कहते हैं कि घर में हथियार रखो क्योंकि पुलिस पे भरोसा नहीं है। बात तो सही है। अब अगर यही सिनेरियो उत्तर प्रदेश के अंदर आप सोच लीजिए कि कोई हमारी पार्टी का कोई नेता या कोई भी मुस्लिम नेता या कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ये कहता
कि हथियार रखो, क्योंकि हमें यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो सोचिए अभी उस पे एनएसए लग जाता, बुलडोजर चल जाती। सही पकड़े हैं। अच्छा, हैदराबाद के आपको अपने नेता याद आ रहे हैं? पूरे देश में एक राष्ट्रीय जली ना, तेरी भी जली ना। चर्चा होती कि भाई ये तो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात। मुझे अपने घर जाना है। रेट बताइएगा सर आज। बिल्कुल रेट बताओ। कर दीजिए, ब्रेकिंग चला देंगे। बिल्कुल ब्रेकिंग चलाइए। कोई नहीं बता रहा। बिल्कुल। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये खाली है बॉटल, इसका हमने कितने में खरीदा? हमने 91 मिलियन यूरोज में खरीदा। अब हो गया ये लोडेड, ये पानी आ गया इसके अंदर। अर्थात जो भी इंडिया स्पेसिफिक चीजें थी, ये मिसाइल लगाना है, ये बॉम्ब लगाना है, इस प्रकार का दूरदर्शिता लगाना है, रेडर लगाना है, वो सब हम बता नहीं सकते हैं क्या क्या लगाया है, वो सब लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? सारे कह रहे हैं इनको दाम जानना है या नहीं जानना? 90 जिनको दाम जानना हाथ उठा दीजिए। अभी पता चलेगा। इसका भरे हुए रफाल का, लोडेड रफाल का रेट आपने जो डिजिग्नेट किया था उससे 20% कम है। खाली का 9% कम, भरे का 20%। अब राहुल जी कौन सी लेंगे बताइए? दाम की अच्छा उन्होंने डिटेल बताया। मुझे लगता है कि पहले अध्यापक थे, बशर्ते कि अध्यापक जब मैथमेटिक्स कराता है आंसर सही हो। ये इतना लंबा बता दिया पर आंसर बता ही नहीं रहे। मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है, आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया। अच्छा, हमको सिखा। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहां पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। क्या बात है? हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले लेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मोदी एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है इस देश के अंदर, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जो सारे आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पंडित सोनपाल शर्मा और जोशी है, जिला जालौन से आया हूँ। 19 सीटें 19 फिर जीतेगी, भाजपा चरम सीमा पर आएगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अब ये सरकार ऐसी मिली है जिससे बहुत ही तबका का, जो नीचे तबका का आदमी प्रसन्न हो रहा है। शर्म करो शर्म। आप कभी भी हैं क्या? हाँ, तो मैंने लिखा भी है, 2 लाइन सुना देता हूं। लग गया कि आप कभी हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 8 लाइनें लिखी, 2 लाइनें हम बता देता हूँ कि 8 लाइन लिखिए, 2 ही बताएंगे? नहीं कि मोदी सर्जिकल से संसार हिल गया है, योगी की हिम्मत से बुलडोजर चल गया है। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की पपौती हिंदुस्तान नहीं है। बात तो सही है। जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली, अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बजाओ ताली। कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार के। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास बीच में ना बोल। 17-18 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार है। अब 30 सेकंड सवाल इनका। पूछ रही हूँ, पूछा आपने पूछा ना, अब अपनी जगह पे खड़े हुई। दलाल
दलाल जनता विश्वास के बारे में पूछ रही है। बीजेपी और देखिए उनकी राजनीतिक उनके उधर की जो राजनीतिक विष्ठा है पहले उसका वमन हो जाने दीजिए, फिर मैं बात कर सकती हूं। ठीक है शुक्रिया। आप कितने टाइम आप कहते हैं? 15 सेकंड 10 सेकंड। ठीक है। बीजेपी और जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है, आप जिसका नाम ले रही हैं, अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है, आप सुशासन बाबू कुशासन बाबू कौन कौन से नाम से जाने जाते हो और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ ज्ञान मत दीजिए, सरकार आपकी है, ठीक है, आप ज्ञान मत दीजिए। अब आए ना लाइन पे। आप आइए पूछे डेवलपमेंट कहाँ पे है? रेलवे में डेवलपमेंट है, रक्षा विभाग में डेवलपमेंट है, देश की सड़कों पे डेवलपमेंट है। अच्छा, सब्सिडी में जो सिलेंडर दिए गए हैं, मतलब जो भी बीजेपी ने काम किया है डेवलपमेंट ही हुआ है। क्या बात कर रहे हो आप? और कर्जे से कभी भी 1 साल 2 साल नहीं निकलते, 10 साल नहीं निकलते हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कांग्रेस वाले यूपीए वाले नाम बदल ले, कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। 400 प्लस सीटें जाएंगी बीजेपी की। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जैसे गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है, वैसे इस बार जितना ये शोर मचाएंगे गठबंधन वाले, यूपीए वाले, आईएनडीए वाले नहीं, आईएनडीए वाले ही यूपीए वाले हैं। मैं नहीं मानता। जितना शोर मचाएंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा, मोदी जी को। और इस बार 450 प्लस जाएगी एनडीए। चीटिंग करता है तू। मुंगेरी लाल था एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था, वो बड़े बड़े हसीन सपने लेता था। 450 के सपने ये भी ले रहे हैं, नहीं ले रहे दो। अगर इनकी जैसे कि गुजरात की ऐतिहासिक जीत में ये भूल गए कि पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली। ये बढ़िया था गुरु।